नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त से कई नियम कानून जो है वो बदल रहे हैं, यानी बदल गए हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम पैसों से जुड़े हुए लेन देन के मामले में बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था की ओर से आज कई नए नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है और हर एक शख्स जो है वो अपने मोबाइल के ज़रिए, यूपीआई के ज़रिए जो है वो पेटीएम के ज़रिए पैसों का भुगतान करता है, लेन देन करता है। छोटी से छोटी चीज़ भी आप ख़रीदते हैं तो आप मोबाइल के ज़रिए स्कैन करके जो है वो अपनी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इसमें आज से कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। उसमें आपको बताएं कि आज से यूपीआई ऐप पर जो है वो अगर आप उसके ज़रिए पैसों का भुगतान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो कई बार जो है वो आप पैसे जब पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद अक्सर एक ह्यूमन नेचर रहती है कि बैंक बैलेंस जो है वो चेक कर लिया जाए कि अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। अब उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है और बदलाव ये हुआ है कि आप 50 से ज़्यादा बार जो बैंक बैलेंस है वो आप चेक नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और जो जानकारी है वो ये भी कि मैक्सिमम यूपीआई से लेन देन जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार जो है वो यूपीआई से जो है वो लेन देन होगा। इससे ज़्यादा बार जो है वो एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे और इसकी सीमा जो है वो मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है 1,00,000 रुपया की गई है। इसके अलावा अगर पेमेंट जो है वो कई बार आप इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि पेमेंट जो है वो दी, अब गई कि नहीं गई उसका जो इंडिकेशन है वो आपको नहीं मिलता। कई बार पेमेंट जो है वो अटक जाती है और उसमें आप जो है वो स्टेटस चेक करते हैं फिर, और उस मामले में अगर आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही उसको आप चेक कर पाएंगे और उसमें भी हर बार 90 सेकंड का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी करीब 1.5 मिनट जो है वो आपको उसका गैप मिलेगा और सिर्फ 3 बार ही एक दिन में आप अगर कोई पेमेंट अटक जाती है तो उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो पे भी जैसे ईएमआई आपकी जो है वो चली जाती है या ईएमआई आप देते हैं या सब्सक्रिप्शन है या बिल पेमेंट जो है वो अगर आप कोई करते हैं तो दिन में किसी भी समय जो है वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि पहले आपको ये सुविधा रहती थी कि आप कभी भी पूरे दिन में जो है वो बिल पेमेंट कर देते हैं, ईएमआई कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो अगर आपने कोई ली है सब्सक्रिप्शन उसकी फ़ीस कभी भी आप दे सकते हैं। लेकिन अब ये फैसिलिटी भी आपको पूरा दिन अवेलेबल नहीं होगी। उसकी टाइमिंग निर्धारित की गई है, उसका ड्यूरेशन निर्धारित किया गया कि इतनी समय सीमा के अंदर ही आप इन पेमेंट मोड पर जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है वो अब रहेगा सुबह 10 बजे से पहले और रात को 9:30 बजे के बाद ही अपनी जो पेमेंट्स हैं ईएमआई की, सब्सक्रिप्शन की या बिल पेमेंट की, वो आप कर पाएंगे। अब आपको पूरा दिन जो है वो मोबाइल के ज़रिए आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये 3-4 पहलू जो है वो आज से ये नए नियम जो हैं वो लागू हुए हैं यूपीआई को लेकर, ऐप्स को लेकर, पेटीएम को लेकर और ये सारे चीज़ें। और इसमें एक और भी बता रहे हैं आपको कि चार्ज बैक प्रोसेस जो है वो एक नई इसमें चीज़ जोड़ी गई है कि बैंकों को चार्ज बैक क्लेम रिजेक्ट होने पर एनपीसीआई से दोबारा जो है वो अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी और इसमें विवाद का जो समाधान है वो तेज़ होगा, यानी आप फ्रॉड से बच पाएँ। आपका जो बैंकिंग पेमेंट रहती है, ट्रांजैक्शंस रहती हैं, वो आसान हो, तो उसके हवाले से जो है वो ये जो नई चीज़ें हैं वो लागू की गई हैं। एक और बड़ी खबर ये भी है इसी से जुड़ी हुई कि एसबीआई जो बैंक है वो सबसे बड़ा सरकारी बैंक माना जाता है और मैक्सिमम खास करके अगर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो मैक्सिमम जो उनका लेन देन होता है वो एसबीआई के ज़रिए होता है। और ये इसमें अभी आपने देखा कि जिस तरह से अहमदाबाद में भी जो प्लेन हादसा हुआ और उन तमाम लोगों को जो है वो क्लेम देने पड़े एयर इंडिया को भी, और उसके ज़रिए भी शायद उस वजह से इस चीज़ को जो है वो रिव्यू किया गया। और उसमें एसबीआई जो है वो ये कह रहा है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स यानी एलीट और प्राइम मिलने वाली
अब तक जो फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो मिलता था, अगर आप ट्रैवल करते हैं बाय एयर और उसमें फ्री एक्सीडेंट एयर इंश्योरेंस जो है वो आप उसके हकदार होते थे, लेकिन एसबीआई ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। उसमें एसबीआई ने अब 11 अगस्त से इस क्लेम को ख़त्म कर दिया है। यानी अब आप अगर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के हकदार हैं तो 11 अगस्त के बाद एसबीआई ने ये व्यवस्था जो है वो ख़त्म कर दी है। इसको ख़त्म करने का जो ऐलान है वो कर दिया है। और इसमें अभी आपको बताएं कि अभी तक इसके तहत करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो कवर था वो मिलता था जो बायर ट्रैवल करते थे, लेकिन 11 अगस्त से ये व्यवस्था जो है वो बंद हो जाएगी। यानी अब 11 अगस्त के बाद एसबीआई बैंक के ज़रिए जो क्लेम मिलते थे उसके अब आप हकदार नहीं रहेंगे फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के। तो ये कुछ बड़ी जानकारियाँ थी जो हमारे और आपके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि हम पूरी तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था और ये सारे नियम कानून आज से 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।